दोस्तों, गुजरात चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस बार गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों ही बड़ी बड़ी रैलियां करके लोगों को अपनी ओर लुभाने की ओर आकर्षित करने में जुटी हुई है। और इसी बीच आज गुजरात चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं, जैसे कि 5 साल में 20 लाख नौकरियां दी जाएगी, छात्राओं को यानी कि पढ़ाई लिखाई करने वाली स्टूडेंट्स लड़कियों को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दी जाएगी। इस बार ये नई पहल की है, मतलब स्कूटी हर बार पेट्रोल डीजल वाली दी जाती थी, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटी की घोषणा की गई है। 10 ऐसे बड़े वादे हैं जो भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए गुजरात के लोगों के लिए किए हैं। आइए देखते हैं कि आखिर बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो में क्या क्या प्रमुख बड़ी घोषणाएं की हैं। जहां गुजरात में कांग्रेस ने नौकरियों की घोषणा 10 लाख की, तो उसकी संख्या को डबल कर दिया। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया, जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियों की बात कही थी। इसके अलावा मजदूरों को, जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनको 2 लाख रुपए तक का गारंटीड लोन देगी सरकार। गुजरात राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जाएगा। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 20,000 सरकारी स्कूलों का मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। स्कूलों में व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाएगी। बिल्डिंग्स पुरानी है तो उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। मतलब एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्कूलों के मॉडल को सुधारा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा महिलाओं को भी 1 लाख अलग से सरकारी नौकरियां देने का ये वादा किया। आयुष्मान योजना की रकम दुगुनी की जाएगी। जो अभी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। साथ ही LKG से PG तक की सभी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मतलब छात्राओं को पहली दूसरी कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की स्कूली शिक्षा बिल्कुल फ्री में मिलेगी। छात्राओं को कहीं भी किसी स्कूल या कॉलेज में फीस नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा भी मिलेगी, यानी कि जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उनको बसों में ट्रेवल करने के लिए भी कोई टिकट, कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा, पक्का घर होगा। ये कुछ बड़े वादे बीजेपी ने मैनिफेस्टो में किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि ये हमारा संकल्प पत्र महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती भी है। हम संविधान के अनुसार चलते हैं। साथ ही कुछ और बड़ी घोषणाएं भी बीजेपी ने गुजरात मैनिफेस्टो के दौरान की, जैसे कि गुजरात में एम्स जैसे संस्थान बनाने का वादा भाजपा ने घोषणा पत्र में। राज्य में 3 सिविल मेडिसिटी और 2 एम्स जैसे संस्थान बनाने का वादा भी किया है। इसके अलावा भी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएगी, जिससे कि किसान भाई लोगों को अपने पशुओं मवेशियों का इलाज कराने में आसानी रहेगी। साथ ही शांति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए भी कानून लाया जाएगा। और बाकी वरिष्ठ महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा तो मिलेगी ही, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा केशवराम काशीराम शास्त्री उच्च शिक्षा परिवर्तन निधि शुरू की जाएगी। इसके लिए 1000 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया। नड्डा ने कहा कि साल 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के उद्देश्य से गुजरात ओलंपिक मिशन भी शुरू करेंगे। विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां, कर्ज माफी और फ्री बिजली जैसे कुछ आम आदमी पार्टी से रिलेटेड वादे किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के इलाज की सीमा को 5 लाख से 10 लाख करने का वादा इन्होंने भी किया। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे। कांग्रेस ने भी क्या 10 बड़े वादे किए, जो आप देख सकते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 10 लाख नौकरियां, 4 लाख रुपए का कोविड मुआवजा, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 3 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ, 3000 सरकारी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जाएगी। मनरेगा योजना जैसी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग को खत्म किया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना OPS सिस्टम को वापस लागू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा के लिए वोटिंग होगी, चुनाव होंगे। मतलब कि 2 चरणों में गुजरात विधानसभा के चुनाव होंगे और दोनों चरणों की मतगणना यानी कि चुनाव के जो नतीजे हैं, रिजल्ट हैं, वो 8 दिसंबर को जारी होंगे। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। साल 2017 के नतीजे क्या रहे, जो भी आप देख सकते हैं। भाजपा को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 77 और अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। 182 सीटों में 92 सीटें चाहिए होती हैं किसी पार्टी को बहुमत से जीतने के लिए। तो देखते हैं इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा तीनों के ही बीच बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा गुजरात में भी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? कमेंट करके बताइएगा आपका विचार, आपके राय हमें नीचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।